खुदावंद के बुज़ुर्ग और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पेश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद में आप सब सलामती से होंगे। खुदावंद आप सबको सलामती दे और आपकी तमाम अर्ज़ और मनाजातों को कबूल करे, सुने आपकी दुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अदोनाई मिनिस्ट्रीज़ एक खुदावंद का विज़न है। खुदावंद की तरफ से ये मुझे विज़न मिला कि मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूं, और चाहे लोग सुने या ना सुने, देखें या ना देखें, लेकिन मेरा खुदावंद पे भरोसा है कि वो जो काम करने को कहता है उसको वो खुद ही ऊपर लेके जाता है, बढ़ाता है। एदोनाई मिनिस्ट्रीज़ मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा एक निचले सतह के ऊपर लाइफ गुजारते हैं, जिनका कोई नहीं है। ऐसे बच्चे जिनको सड़कों रोडों पे फेंक दिया जाता है, उनके लिए एक सहारा बनने का कोशिश। और ऐसी औरतें जिनके घर बार नहीं है, ऐसे आदमी जिनको घरों से निकाल दिया जाता है या उनके बच्चों की मार्फत से, या और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए खुदावंद ने मुझे विज़न दिया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। और दूसरा ये विज़न था कि मैं अपनी गवाही जो है वो आप सब बहन भाइयों के आगे पेश कर सकूं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि मुझे खुदावंद ने तकरीबन 5 साल के बाद जो है वो औलाद दी, और छठे साल में और 7वें साल में मुझे मेरी दूसरी बेटी भी खुदावंद ने अता की। तो मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मैंने खुदा को नहीं पहचाना, लेकिन वो मुझे उस टाइम भी प्यार करता था और मुझे वो अपने साथ लेके चलता था। मेरे बहन भाइयों और अज़ीज़ों, हम बहुत जगह पे खुदा का जो है वो इनकार करते हैं, ना चाहते हुए भी, और जानबूझ के भी बाज़ औक़ात कर देते हैं सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए, जो कि नहायत गलत बात है। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ उस खुदा का कि जो फिर भी हमारे साथ उसी तरह वफ़ादारी के साथ चलता है, जैसे कि वो है वफ़ादार। वो यकसा खुदा है, वो ला तब्दील है, वो कभी बदलता नहीं है। और जब मुझे खुदा ने 2 बेटियां दी, तो उसके बाद क्योंकि हम खुदा को नहीं पहचानते थे, खुदावंद में इतना ज़्यादा डीप नहीं थे, तो हर चीज़ में हम जो अपने आप को पहले रखते थे, फिर खुदा को बाद में रखते थे। तो हमें खुदा ने जो है वो बहुत सारी, हमने अपनी गलतियों की वजह से ऐसी लाइफ गुजारना शुरू की कि जो कि नहायत मुश्किल थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चियां हुई, फिर जब बच्ची 4 साल की हुई, बड़ी बच्ची, तो उसको स्कूल दाखिल करवाने का मरहला था। तो मेरी चूँकि ये बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकूं और मैं उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकूं। तो उस टाइम भी हमारे वसाइल नहीं थे, हमारी जो है वो जेब इजाज़त नहीं देती थी कि हम अपनी बच्ची को वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो जब हमने वहाँ पता किया, तो उस टाइम वहाँ 4,000 जो था वो एडमिशन फ़ीस थी, जो कि हमारे पास नहीं थी। तो मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मुझे इस तरह ज़रूरत है बच्चे का एडमिशन कराना। और मैं बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे भाई जो अभी खैर से कनाडा में हैं अपनी फैमिली के साथ, खुदा उनको बहुत बरकत दें, उन्होंने मेरे लिए 4,000 रुपये मुझे दिए कि आप बच्ची का एडमिशन करवाएं, और नो प्रॉब्लम, आप इस चीज़ से जो है वो खुदा ने, क्योंकि उनको बहुत दिया हुआ है और दिया हुआ था, और बड़ी ब्लेसिंग थी उन पर, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, और मैं उनके लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। फिर मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया, और फिर हमारे घर में फ्रिज नहीं था, तो फिर मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची भी स्कूल जाती है। तो उसने फिर मुझे पैसे भेजे और मुझे कहा कि बाजी अपने लिए फ्रिज ले लो। खुदावन वो जहाँ पे भी है, खुदावन से दुआ करती हूँ कि खुदा उसको बहुत बरकत दे। उसने मुझसे पैसे वापस नहीं मांगे, ना कभी उन चीज़ों का ज़िक्र किया, और ना कभी मुझे जताया कि मैंने आपकी बेटी के लिए जो है इस तरह आपकी हेल्प की थी। तो खुदा का बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए।
इसी तरह टाइम गुज़रता गया। जब फिर हम इकट्ठे, मैं अपने ससुराल में वापस आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई। मेरे बहनोई ने जो थी, खुदावन उनकी ज़िंदगी को भी अच्छा करे, उनको सेहत सलामती दे। उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इस्लामाबाद में उनकी जॉब हो गई। उन दिनों में उनकी तनख्वाह 12,000 थी, लेकिन वो उन दिनों में वो पैसे काफ़ी अहमियत रखते थे। तो इस वजह से हमें दोबारा अपने ससुराल में वापस आना पड़ा। लेकिन चूंकि वो खुदा में नहीं थे, मैंने वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा जो रोज़ बरोज़ खुदावंद के ख़िलाफ़ होती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैं बोल नहीं सकती थी। उन दिनों मेरी जब छोटी बेटी के एडमिशन का मसला हुआ, तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन खुदा ने उसको भी पॉसिबल किया कि उसको भी उसी स्कूल में, हालांकि हमें सिस्टर ने कह दिया कि आपकी बच्ची का एडमिशन नहीं हो सकता, आप लेट हैं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, मैंने खुदा से मांगा कि खुदावंद, मेरी एक बेटी इधर पढ़ेगी और दूसरी कैसे इधर एडमिशन नहीं ले सकती, आप इस चीज़ को पॉसिबल करें। और खुदा ने मेरी दुआ फ़ौरन सुनी और उसका एडमिशन भी हो गया। अब चूंकि हमारे दो बच्चे थे, तो बस घर का गुजारा बड़ा मुश्किल था, इसलिए मेरे हस्बैंड जो थे इस्लामाबाद में काम करना शुरू हुए। उन दिनों में, ये 2005-6 की बात है, उन दिनों में जी टीवी पे एक प्रोग्राम बेने हिन का आता था, पास्टर बेने हिन का। तो मैं बहुत शौक से खुदा का कलाम और वो सुनती होती थी। सुबह सुबह 7:30 बजे वो प्रोग्राम लगता था, और मैं सुबह सवेरे उठती थी और मैं उठ के उस प्रोग्राम को देखती थी कि खुदावंद का क्या मैसेज है मेरे लिए। तो मैं एक दिन ऐसे बैठी थी और मैंने देखा कि बेने हिन कह रहे हैं कि एक औरत जो है वो बहुत मुसीबत में है, उसकी बच्चों की फ़ीस का मसला है, उसके घर का मसला है, फाइनेंशियली वो बहुत वीक है। तो मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है और उसको एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो मिल गई है। तो वो मुझे इस तरह, वो कलाम जो था वो मेरे दिल में उतर गया, और मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि ये कलाम जो है वो मेरी ज़िंदगी के लिए बोला गया है। तो मैंने पूरे ईमान के साथ उसको रिसीव किया। मेरे अजीज़ों, जब हम पाक खुदा का कलाम जो है वो रिसीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसे ही हो जाता है। तो जब मैंने वो कलाम रिसीव किया, तो यूँ हुआ कि कुछ अरसे बाद जो है मेरे हस्बैंड ने उधर इस्लामाबाद में भी जॉब जो है वो छोड़ दी, उधर रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे रहते हुए, ससुराल में रहते हुए अकेले बड़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मुझे, मेरे बच्चों को कोई स्कूल नहीं लाता ले जाता था, मैं खुद लेके जाती थी, खुद लाती थी। फिर मुझे, मेरे जब तक बच्चे स्कूल से वापस नहीं आते थे, मैं बाहर रहती थी, क्योंकि घर आना मेरा मना था, और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने, एक बात मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि मैंने खुदा की तरफ देखना बंद नहीं किया। मैंने खुदा से मांगा, चाहे मैंने लेट मांगा या सुस्त होके मांगा, जैसे भी मांगा, मैं खुदा से दुआ करती रही, मैं मांगती रही कि खुदावन तू ही मुझे उठाएगा और तू मुझे इन हालात से निकाले। क्योंकि हस्बैंड मेरे कांस्टेंट एक जगह पे काम नहीं करते थे, वो बहुत सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, वो नहीं लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करते थे, तो वो छोड़ देते थे जॉब। तो जब मेरे हस्बैंड वापस आए, तो उनको एक हमारे घर के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका ओनर था, उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की जॉब मिली। तो एक दिन इस तरह बातों बातों में उन्होंने कहा कि उनको एक लेडी की ज़रूरत है अपनी लैब के लिए, तो आप उधर अगर जाना चाहते हैं तो आप, क्योंकि वो हमारे घर के साथ ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैंने उसको प्रेफर किया, मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए गई और खुदा ने मुझे कामयाब किया, और मैं वहाँ पे मेरी जॉब हो गई। लेकिन मेरे बहन भाइयों, मैंने उस टाइम भी खुदा का शुक्र अदा नहीं किया, क्योंकि मेरे ज़हन में था ही नहीं कि जी मैं सबसे पहले खुदा को आगे रखूं। मैं दुआ ज़रूर करती थी, खुदा से मांगती भी थी, लेकिन मैं पहले दर्जे पे जो थी, मैं खुदा को नहीं रखती थी। मैं हमेशा ये कहती थी कि मैंने अभी जो है वो, मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं आखिर में खुदा से दुआ मांगूंगी और खुदा बरकत देगा। लेकिन कहीं ना कहीं खुदा जो था वो मेरे दिल में इस चीज़ को उभार रहा था, और वो मुझे अपने साथ लेके चल रहा था। फिर जब मैंने ये जॉब शुरू की, तो मैंने उस चीज़ को खुदावंद के हाथ में नहीं रखा, मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं की,
और खुदा मुझे उस जॉब में तरक्की देता गया। मैं पहले लेबॉर्ट्री में काम करती, रिसेप्शन पे करते करते जो है 2-3 साल के अंदर अंदर खुदा ने मुझे उसी जगह पे वहाँ हॉस्पिटल में मैनेजर बना दिया। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि 150 लोग थे जिनके ऊपर मुझे हेड किया गया। मैं मैनेजर थी और मैं वहाँ का सारा काम देखती थी, और बॉस भी मुझ पे बहुत भरोसा करते थे और यकीन, और मैं नेक नियति से काम करती चली गई। और खुदावंद मुझे तरक्की भी देता गया, बच्चों की फ़ीस भी आनी शुरू हुई, और सब कुछ ठीक हालात होने शुरू हुए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में खुदा को इतनी अहमियत नहीं दी। आपको सच बात बताती हूँ। मैं ये समझती थी कि ये मेरे अपने गट्स हैं, ये मेरी अपनी ज़हानत है कि मैं इतनी जल्दी जो है मैं इस मकाम पे पहुँच गई हूँ। मैं कहाँ, मेरे पास जॉब नहीं थी, और कहाँ मुझे अभी पूरे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, मैनेजर बना दिया गया। और मैंने खुदा के हाथ में जो है कुछ भी नहीं दिया। मैं अपनी एबिलिटीज़ पर और अपने ऊपर जो है वो भरोसा करते हुए जो है वो आगे चलना शुरू हुई। बहन भाइयों, जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते हैं तो हमें, बेशक वो हमें बरकत देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद नहीं होते। मुझे खुदावंद ने बहुत बरकत दी। आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो 2008 की बात है। वो मेरी पहली तनख्वाह जो थी हाफ डे की, वो 1500 रुपये तनख्वाह थी। और वो 1500 रुपये क्या चीज़ थे, लेकिन वो ही जो थी वो मेरी बरकत थी, और मैंने उसको खुदा के हाथ में नहीं रखा। बास चीज़ें जो हैं वो हमें आजमाइश के तौर पे भी दी जाती हैं कि खुदा हमें परखता है कि हम उन चीज़ों के साथ क्या करते हैं, हम उनको कैसे लेके आगे चलते हैं, हम उसके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी उस सैलरी से, या जो भी बढ़ती थी, या जैसे भी मुझे पैसे मिलते थे, मैं अपनी और ज़रूरतों को, मैंने देखी भी नहीं चर्च में दी, हम और अपनी ज़रूरतों को देखना शुरू हुए। और जो ज़िंदगी में जो जिस्मानी और दुनियावी जो कमियां थीं उनको हमने पूरा करना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दिल में खलिश ज़रूर रही कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गलत ज़रूर हो रहा है। और वो गलत क्या था, मुझे इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी, या अहमियत कह लें या मुझे पहचान कह लें कि मुझे इस चीज़ की कोई पहचान नहीं थी। और फिर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि तकरीबन 2010 की बात है कि इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे, और 2010 में मेरे भाई ने पिंडी में, वहीद हमीद उनका नाम है, उन्होंने एक कन्वेंशन मुनक्कद की। और वो कन्वेंशन में कुछ पास्टर साहिबान जो थे वो बाहर से, बैरून मुल्क से थे, और कुछ जो थे वो हमारे अपने शहर से, अपने मुल्क से थे। तो मैं उसमें गई, और सिस्टर एलिस आई थी, और पास्टर कैमलस मॉरिस वहाँ पे थे, और आरिफ भट्टी, एक जाना पहचाना नाम, वहाँ पे प्रस्तिश कर रहे थे। और जब हम चर्च में बैठे थे तो आरिफ भट्टी प्रस्तिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खुदावंद का तख्त लग गया है और खुदावंद आपको छू रहे हैं। और उसी टाइम खुदा के पाक रूह ने मुझे टच किया, उसी टाइम। और मैंने खुदावंद के तख्त को लगे हुए वहाँ पे देखा, और वहाँ पे मुझे अहमियत महसूस हुई खुदावंद की, कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में क्या है, वो क्या कर रहा था, और वो मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ये सब उसका फ़ज़ल है। तो मैं अपने भाई के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ, और पास्टर साहिबान के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने उनको हमारी ज़िंदगी में भेजा, और हम उनके वसीले से जो है हमने जो अपने आप को पहचाना, खुदा को पहचाना। और वो इतनी बाबरकत वो मीटिंग्स रहीं कि बहुत सारी ज़िंदगियों को उन्होंने टच किया, मेरे समेत। और मुझे खुदावंद की पहचान हुई कि नहीं, मुझे खुदावंद की तरफ चलना है। फिर चूंकि हालात बहुत अच्छे थे, अच्छे जा रहे थे, खुदा का फजल था, तो मैंने फिर 2011 में
एक कन्वेंशन पेशावर में जो है आरिफ भट्टी के प्रस्तिश के लिए, गीतों की प्रस्तिश के लिए उनको मैंने बुलाया और उन्होंने वहाँ प्रस्तिश की और वहाँ पे लोगों को शफा हुई और लोगों बहुत सारी ज़िंदगियों ने गीतों के वसीले से बहुत बरकत पाई। उसके बाद जब मुझे और कुछ ड्यूटी की तरफ से जो है वो ज़िम्मेदारियाँ दी गई और फिर मुझे गाड़ी मिली और लेकिन मैंने उस चीज़ को जो है मैंने रियलाइज़ नहीं किया। मैं उस चीज़ में उस ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन खुदावंद उस ज़िंदगी में कहीं भी नहीं थे। वो मुझे बुला रहा था, पुकार रहा था, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने बहन भाइयों, आपको एक बात बताऊंगी कि जब हम खुदा को भूलते हैं और जब हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो फिर भी इतना रहम दिल खुदा है कि वो फिर भी हमारे साथ रहता है। वो फिर भी अपनी आंखें हम पे लगाए रखता है, बाहें फैलाए रखता है। वो हमें बुलाता है कि हम किसी न किसी तरीके से उसकी तरफ लौट आएं। तो मेरी ज़िंदगी उन दिनों में ऐसे शुरू हो गई कि बस हर तरफ हर चीज़ जो थी वो सब ठीक होती चली गई। यहाँ पे मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को एक साइड पे रख के खुदा के कलाम की तरफ आती हूँ और आज का कलाम जो खुदावंद ने मुझे दिया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो कलाम जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 14 बाब 13 आयत से लेके 21 आयत तक हम यहाँ से तिलावत करेंगे। जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। मेरे अजीज़ों, खुदावन तो प्यार से भरा खुदा है कि वो जो तरस खाता है और हमें तमाम आजमाइशों और बीमारियों से निजात दिलाता है। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इनको खाने के दो। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पास उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं है। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को दी और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मैं जब ये आयत मैंने पढ़ी तो मैं सोच रही थी कि मैं शुक्रगुजारी करती हूँ उस बच्चे के लिए जिसके पास 2 मछलियाँ थी और 5 रोटियाँ थी। अगर वो उस वक़्त खुदावंद को वो अपना टिफ़िन ना देता तो शायद ये आज हम ये बाइबल में ये सब बातें ना पढ़ रहे होते। खुदा का शुक्र करती हूँ और खुदावंद यीशु मसीह पहले से जानते थे। उनको पता था कि इनके पास 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं। वो बरकत देना जानते थे, उनको सब कुछ मालूम था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि देखें, जब वो 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ बच्चे के हाथ में रहीं, कोई बरकत नहीं मिली। जब वो शागिर्दों के हाथ में आई तब भी कोई बरकत नहीं मिली। लेकिन जब वो यीशु के हाथ में आई तो तब बरकत मिली और 5,000 लोगों ने खाया। अब आप 5,000 देखें और 5 रोटियां देखें, यानी एक फी रोटी जो है वो 1,000 आदमी ने खाई। ये कैसे पॉसिबल है? ये खुदावंद की बरकत थी। जब हमारी जो 2 रोटियां और 5 मछलियां हैं या हमारे पास 5 मछलियां हैं या 10 मछलियां हैं, जब वो हम खुदा के हाथ में नहीं देते तो हमें बरकत नहीं मिलती। हमें अपनी 2 रोटियां, 2 मछलियां, 4 रोटियां, 1 मछली, ये जो कुछ भी हमारे पास है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, वो हम खुदावंद के हाथ में रखें। हमें अपना आप भी खुदावंद, लिखा हुआ है कि उसने
5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देख कर बरकत दी। तो जब हम उसे देंगे ही नहीं, जब हम उसे पुकारेंगे ही नहीं, जब हम बरकत ही नहीं मांगेंगे, तो वो कैसे मिलेगी बरकत? उस बच्चे ने बरकत नहीं मांगी, शागिर्दों ने बरकत नहीं, बरकत सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। जब आप यीशु से मांगते हैं, वो आपको ज़रूर बरकत देता है। मैं आज आपको यही मैसेज देती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो जो खुदावंद ने आपको दिया है, वो खुदावंद यीशु के हाथ में रखें और उससे बरकत मांगें। वो ज़रूर आपको बरकत देगा। वो अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है। वो हमेशा हमेशा जो है वो अपने लोगों के साथ है। वो अपने लोगों को बढ़ाना और तरक्की देना जानता है। मैं इससे अगले एपिसोड में फिर आपको आगे की लाइफ में बताऊंगी कि खुदा ने मेरे लिए कैसे काम करना शुरू किया और कितने बड़े बड़े काम किए। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक एक जो वर्क है वो खोल के बताऊंगी, ताकि आपको बरकत मिले, आपका ईमान मजबूत हो और खुदावन यीशु मसीह को आप करीब से जानना शुरू हो। आप सबके लिए दुआ करूंगी। खुदा बाप, दुआ करती हूँ खुदावन कि आपका रूह यहाँ पे है और खुदावंद आप मेरी दुआ को सुन रहे हैं। मैं इस वक्त तमाम बीमारों के लिए दुआ करती हूँ, जो किसी किस्म की छोटी बड़ी बीमारी जिसमें भी मुब्तला हैं, खुदावंद आसमानी बाप उनको शिफा दे। खुदावंद हर बीमारी को, वो कैंसर है, शुगर है, बीपी है, किसी किस्म का कोई रोग है, स्किन की तकलीफ़ें हैं, कोई अस्थमा है, कोई आर्थराइटिस है, कोई किसी किस्म की जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ और परेशानी है, जहनी बीमारी है, उसके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद आसमानी बाप कि आप शफा दे। आपके नाम में शफा, आपका नाम पवित्र है और आपका नाम जलाल से भरा हुआ है खुदावंद। जब आप खुदावंद शिफा देते हैं, जब आप जिंदगियों को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उनको हर बंधनों से निजात मिलती है, हर बीमारी से शिफा मिलती है और आप उनकी रोटी पानी पे बरकत देते हैं खुदावंद। इन सब के साथ वो जो लोग मुझे देखते हैं खुदावंद, जो आपके पाक कलाम को सुनते हैं और आपकी गवाही पर कान लगाते हैं खुदावंद आसमानी बाप, जो हमारे वसीले से आप खुदावंद कलाम देते हैं लोगों को, खुदावंद उन सबको बरकत दें और तमाम तकलीफ़ों और बीमारियों से निजात दें। ये मांगती हूँ और पा लेती हूँ आपके पाक और पवित्र और जलाली नाम से। आमीन आमीन आमीन। यीशु तेरा शुक्र हो यीशु, जलाली नाम से। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज़।